अच्छा जी, अच्छा जी, अब जरा ध्यान से देखिएगा। जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। An ideal gas is sealed in a container, undergoes a cycle of change shown. आपके पास एक आइडियल गैस जो है वो एक साइकिल में जा रही है, और साइकिल अगर आपको दिखे तो प्रेशर उन्होंने वाई एक्सिस पे लिया है, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे लिया है। एक साइकिल है जिसपे किसी भी पॉइंट के ऊपर इसका 8.7 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब, ये बाय द वे कौन सी क्वांटिटी है? 8.7 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में किसका यूनिट होता है जी? वॉल्यूम का। वेरी गुड उसामा, वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ये पास्कल्स प्रेशर है, और 450 केल्विन्स, व्हाट इज दिस? दिस इज टेम्परेचर। तो आपके पास हर जगह पे इसने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है ये इसने गिवन दिया हुआ है, ठीक है जी। 450 केल्विन्स, दैट इज टेम्परेचर। इस तरीके से हर पॉइंट पे इसने प्रेशर, टेम्परेचर की वैल्यूज दी हुई है। अच्छा जी, बहुत लंबा किया वैसे सवाल। अ पॉइंट ए, द गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ दिस, प्रेशर दिस एंड टेम्परेचर दिस। द गैस इज कंप्रेस्ड सडनली। सडनली का मतलब ये है गैस को सडनली कंप्रेस किया गया है, सडनली में कंप्रेस किया गया है, सो दैट देयर इज नो थर्मल एनर्जी एंटर और लीव्स द गैस। बाय द वे गैस सडनली कंप्रेस हुई है तो नो चेंज इन थर्मल एनर्जी एंटर और लीव्स द सिस्टम। कौन से प्रोसेस को रेफर कर रहा है ये? ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हीट एनर्जी एंटर भी नहीं होती और लीव भी नहीं करती सिस्टम से? जी, एडियाबैटिक। जी बिल्कुल सही है, दैट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन के अंदर हमारे पास, या एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो है नो हीट एनर्जी एंटर और लीव्स द सिस्टम होती है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन the amount of work done is 480 joules, so that at point B the gas has a volume of 8.7 into 10 to the power 4 meter cube, pressure this and this, ठीक है। तो हम A से कहाँ पे गए हैं? B पे। ये देखें, A से हम कंप्रेस करते 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 B पे आ गए, ठीक है जी। The gas is now cooled at constant volume so that between P, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोबैरिक, आइसोकोरिक? कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोबैरिक होता है, आइसोकोरिक होता है? बताइए। आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कोई सिस्टम में वर्क होता है? Is there any work done in isocoric process? नो। No. ठीक है, the gas is now cooled at a constant volume so that the point between B and C 1100 joules of thermal energy is transferred, ठीक है। At C the gas has a pressure of 1.6 pressure temperature and the final gas return to A, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको आइसोकोरिक प्रोसेस से B से C पे लाए और फिर C से वापस किस पे ले गए हैं? A पे ले गए। State and explain the total energy change of the gas in one complete cycle of A B C D A। जी, एक पूरे साइकिल में इंटरनल एनर्जी में क्यों चेंज नहीं होता? मतलब क्या चेंज होता है? सॉरी, चलो मैंने बता ही दिया, आधा आंसर तो बता ही दिया जी। Why there is no change in internal energy in one complete cycle? हाँ भाई, बिकॉज गैस घूम के ओरिजिनल जगह पे ही आ जाती है। गैस घूम के, वाह वाह, तालियां, वेरी गुड नवीन। तुम्हारा ए ग्रेड जिस एग्जामिनर ने दिया ना उसको जूते मारने का दिल चाह रहा है मेरा इसमें। सर ऐसे ही, सर अभी पढ़ा नहीं है ना, एग्जाम में पढ़ के जाता है जी, गौर से देखिए, गैस ए से चली थी, चलते 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 बी पे गई, बी से सी पे आई, वापस ए पे आई, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। एक साइकिल कंप्लीट होने में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। क्यों चेंज नहीं आता गैस की इंटरनल एनर्जी में एक साइकिल में? थोड़ी सी अकल लगा के देखो हुनैन साहब।
जी सर, गुड मॉर्निंग। जोहा, तो ये कुछ क्लोज सिस्टम जैसा है। क्लोज सिस्टम जैसा है। सर सही तो कह रहा हूं मैं? नहीं, गलत कह रहे हैं आप। वन कंप्लीट लूप है, वो बात आपकी ठीक है जी। इंटरनल एनर्जी का चेंज, इंटरनल एनर्जी क्या होती है भाई, जरा ये भी बता दो मुझे। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड, शाबाश जोहा। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या गैस की कोई पोटेंशियल एनर्जी, आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी में कुछ एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स? जी उसामा साहब, काफी हद तक पहुंच गए हैं आप वहां पे। क्या गैस अगर स्टेट चेंज नहीं हुई तो क्या पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज हुआ होगा? नहीं। नहीं। नहीं सर। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। बड़े ध्यान से बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्या इसका मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी? 0। काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर टेम्परेचर। कांस्टेंट। हाँ, गैस कितने टेम्परेचर से चली थी? कितने टेम्परेचर? 300 केल्विन से चली थी। वापस जब हम ए पे पहुंच गए तो कितना ही टेम्परेचर हो गया दोबारा गैस का? 300। तो क्या आपके पास इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आया? नहीं। जी, तो आंसर क्या होगा इसका? स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो इंटरनल एनर्जी चेंज इन वन साइकिल। क्यों नहीं होती एक इंटरनल एनर्जी एक साइकिल में चेंज, क्यों नहीं होती? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जी, there is no change in the temperature when the gas return to the initial point, there is no change in temperature. टेम्परेचर में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया हुआ होता। That is why there is no change in internal energy. Okay? जी, आगे कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन फ्रॉम C to A. जी, C to A. Where is C to A? ये रहा C to A. Let me make it from red line. जी जनाब, this is C to A. तो C to A में क्या प्रेशर चेंज हो रहा है या प्रेशर कांस्टेंट है? हाँ भाई, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम V1 से V2 तक जा रहा है, ये ठीक है। ये बताइए, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? W इज इक्वल टू P डेल्टा V। याद है जी? जी। जी अच्छा सर। जी, अच्छा प्रेशर की वैल्यू क्या है? प्रेशर की वैल्यू जरा चेक कर लेते हैं। ये 1, अच्छा ये 1 से लेके 2 तक, ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। तो प्रेशर हमारा कितना है? 1.6। ठीक है, ऑब्वियसली ये इंटू 10 टू द पावर 5 होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ होगा यकीनन साथ में 1 to 10 टू द पावर 5, तो ये साथ में लगेगा इसके। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स। ठीक है, और वॉल्यूम कितना है इस वक्त इसका? व्हाट इज द वॉल्यूम एट दिस पॉइंट? जी 8.7 into 10 minus 4। बिल्कुल सही है, ये ऊपर गिवन है, दैट इज 8.7 इंटू 10 टू द पावर -4। और इसमें से कौन से वॉल्यूम को हमें माइनस कर देना चाहिए नवीन? 2.4 into 10 minus 3। तो एक्चुअली में लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करना चाहिए ताकि हमारे पास पॉजिटिव में आंसर है। तो एक्चुअली में हम लोग ये करते हैं कि 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है जी, और इसमें से माइनस करते हैं 8.7 इंटू 10 टू द पावर -4 को। तो ये डेल्टा V हो जाएगा, और इसको प्रेशर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका वर्क मिलेगा। कैलकुलेट करके बताओ कितना वर्क आ रहा है? 244.8। 244.8, जिसको हम नवीन देख सकते हैं 245, है ना? जी। ठीक है जी, तो हमारे पास 245 का वर्क डन हुआ है इस पूरे के पूरे साइकिल के अंदर। ये हमने यहाँ निकाल लिया, दैट इज 245 जूल्स। कंप्लीट हो गया ये। उसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कह रहा है कंप्लीट, सब कुछ ही तो उसने लिख के बोला है, लिखो कंप्लीट द फिगर 2.2 फॉर द चेंज फ्रॉम A to B, B to C, C to A। जी, A to B, B to C, C to A में आपको चेंज लिखना है। अच्छा जी,
पहले हम अपनी बेसिक नॉलेज को इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है जी। देखिए ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी आपके पास ये है, तो यहां पे आपके पास जो है दैट इज ए टू बी। सवाल में उसने बताया था कौन सा प्रोसेस है ए टू बी, एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, है भाई। ए टू बी कौन जी। सा, एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एनर्जी टू द सिस्टम कितनी होती है? 0। 0 होती है। चलो ठीक है। उसके बाद है बी टू सी, ठीक है जी। बी टू सी पे भी जरा देख लेते हैं। बी टू सी, अच्छा जी, बी टू सी में प्रेशर आपके पास चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा। तो जब प्रेशर चेंज हो और वॉल्यूम में चेंज ना आए, वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, तो वर्क कितना होता है? 0। 0 होता है, ठीक है जी। और सी टू ए जाने का वर्क अभी आपने कैलकुलेट किया है, कितना कैलकुलेट किया हमने? 245। 245, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी। अब सिंपल सी बात ये है कि ए टू बी आपको वर्क निकालना है और इसकी इंटरनल एनर्जी निकालनी है, ठीक है जी। तो ये कैसे निकलेगी? बी टू सी आपको इसकी हीट एनर्जी निकालनी है, वर्क तो इस केस में 0 होता है, और इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो भी निकालनी होगी। सी टू ए में आपको हीट एनर्जी का सिस्टम को दी गई है, वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जी अब ये कैसे होगा? जी बच्चों, ये लीजिए, दिख रहा है ग्राफ सबको? ये बताइए ए से बी में जाने में कुछ वर्क हुआ है? हुआ है। बिल्कुल हुआ है, ठीक है जी। अगर ए से बी में जाने में वर्क हुआ है, तो वर्क डन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे प्रेशर में भी चेंज आया है, तो अगर हम प्रेशर का डिफरेंस भी ले लें और वॉल्यूम का डिफरेंस भी ले लें और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? वर्क डन मिल जाएगा, राइट। और प्रेशर की और वॉल्यूम की वैल्यूज हमें यहाँ पे टेबल्स में गिवन दी हुई है ना भाई? जी। चले करते हैं जरा इसका वर्क डन कैलकुलेट। इसका वर्क डन किसके बराबर होगा? डेल्टा पी। जरा प्रेशर का डिफरेंस निकालिएगा। यहाँ प्रेशर है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 5, यहाँ पे 6.6 है, तो प्रेशर का डिफरेंस कितना आया होगा? 6.6 माइनस 1.6, क्या आंसर आएगा? 5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स, ठीक है ना। वॉल्यूम में कितना चेंज आया? ठीक है, तो वॉल्यूम का चेंज अभी आपने पहले भी निकाला था, दैट इज 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस 8.7 इंटू 10 टू द पावर -4। चलें दोबारा से कर लेते हैं। 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस 8.7 इंटू 10 टू द पावर -4। जी बता के बताइए कितना वर्क डन आया? 1.5 into 10 minus 3। वर्क इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। ये वर्क नहीं डन ये है? वॉल्यूम, नहीं ये वॉल्यूम थी। एक मिनट, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। वॉल्यूम है 765। है 765 वर्क है 765। वर्क आ रहा है कितना? 765, ये वर्क आ रहा है आपके पास, ठीक है। यानी यहां से यहां तक ले जाने में जो हमारी गैस का वर्क हुआ है वो कितना हुआ है? 765 का वर्क हुआ है, ठीक है जी। ये हम वैल्यू यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है जी। वर्क कितना आ गया हमारे पास ए टू बी का? 765, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बताइए अगर सिस्टम में किसी किस्म की हीट एनर्जी नहीं दी गई, डेल्टा
Q इज इक्वल्स टू Q प्लस W, और Q 0 है प्लस W है, तो डेल्टा U किसके बराबर होगा? वर्क के। दैट इज 765। पहला टेबल हल हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, B2C हमारे पास क्या हुआ है? B2C हमारे पास वर्क डन 0 है, हमें इंटरनल एनर्जी निकालनी है। B2C हम इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे, या हम हीट एनर्जी टू द सिस्टम कैसे निकालेंगे? और फिर C2A हमें वर्क गिवन है, ठीक है। एक पूरे साइकिल में जो टोटल वर्क डन होता है वो 0 होता है। या तो C2D में किसी तरीके से हीट एनर्जी निकाल लो, इंटरनल एनर्जी निकाल लो, और उसके बाद B2C वाला हिस्सा सॉल्व हो जाएगा जी। चलिए, पहला पार्ट तो मैंने करके दे दिया, बाकी तो कुछ अकल इस्तेमाल कर लें आप लोग। ये लें, हाँ भाई क्या हो गया? सर आप करें ना, साथ साथ कर दें। मैं सब कुछ मैं ही कर दूं तो तुम लोग क्या बैठ के चेक मारोगे क्या? एक मिनट नवीन, मुझे तुम्हारे वर्क डन पे भी शक हो रहा है, मैं जरा वो रिकंफर्म कर रहा हूँ कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर कहाँ चला गया मेरा? अच्छा, ये। सही है सर, मैंने भी दोबारा करे। 765 सही है, सही है। अच्छा जी, हाँ भाई, ये कैसे निकलेगा? बाकी पार्ट्स के कैसे निकलेंगे एनर्जीज? हुनैन साहब, जोहा, मुजम्मिल, जी सर, जी सर। कहाँ हैं आप लोग? सारे सो रहे हैं। नहीं सर, इधर ही है। अच्छा जी, यास्मीन, जी सर। क्या हुआ भाई, तुम लोगों को इतना खामोश खामोश क्यों हुए हुए हो? अच्छा जी, बाकी वाले पार्ट में हमें मेरा ख्याल है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाली इक्वेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। नहीं, देखें कह रहा है जी अच्छा जी, नहीं बल्कि ये भी तो कुछ दिया हुआ है ना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 480 जूल्स, सो दैट एट P द गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 8 पॉइंट। अच्छा, एक सेकंड, यहाँ इन्होंने दिए हुए ना भाई वैल्यूज। अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हुआ है हमारे पास, कहाँ से कहाँ तक, A से B तक, वो 765 का नहीं है, वो वर्क कितना आया हुआ है? 480 जूल्स का हुआ है। इसका मतलब है सिस्टम में हीट एनर्जी कुछ लॉसेज भी हुआ है, ठीक है। तो 480 जूल्स आएगा पहले वाले में, तो पहले वाले में 480 हो जाएगा। फिर दूसरे में कह रहा है द गैस इज नाउ कूल्ड बिटवीन A to B, 1100 ऑफ थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ठीक है।
B2C में हमारे पास B2C का है, ये रहा B2C, प्रेशर कम हुआ है और 1100 जूल्स की जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या की गई है, ट्रांसमिट की गई है, बेसिकली उसमें से निकाली गई होगी, उसमें से कूल डाउन की गई होगी। यानी ये पहले वाले में थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, पहले वाले में हमारे पास इंटरनल हीट एनर्जी 0 थी, वो कह रहा है कि हमने सिस्टम में 480 जूल्स की एनर्जी प्रोवाइड की है, तो इसके बाद इंटरनल एनर्जी भी 480 होगी। इसका मतलब है कि 7 जो हमारा आंसर आया था उसका मतलब है कुछ ना कुछ सिस्टम में से हीट एनर्जी का लॉसेज हुआ है। ठीक है, एक ये है हीट एनर्जी एलिमिनेट हुई है सिस्टम से। B2C में हमने क्या बोला था कि वर्क 0 है और 1100 की हमने एनर्जी जो है वो सिस्टम से निकाली है उसको कूल डाउन करने में, तो -1100 की हीट एनर्जी हमने निकाली है कूल डाउन करने में, तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी भी कितनी होगी, 1100। ठीक है जी। अच्छा जी, लास्ट वाले का वर्क डन हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था नवीन इसका वर्क डन, 245 है, शायद सर मुझे याद नहीं है। 245 या 240 जूल्स का आया था। किसी को याद है भाई कितना आया था वर्क डन लास्ट पार्ट में? 245। 245 जूल्स का आया था। ठीक है, 245 का जूल्स का वर्क आया था। तो अब ये बताइए कि एक साइकिल में इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होता है, 0। 0। तो ये कर लीजिए, वही आपके पास U1 प्लस U2 प्लस U3 इज इक्वल्स टू 0, 480 माइनस 1100 प्लस U3 इज इक्वल्स टू 0। जी क्या आंसर आ रहा है इसका? 620 620 पॉजिटिव में आ रहा है ना उन्हें, पॉजिटिव जी। 620 आ रहा है। ठीक है जी। और C2A अगर ये तुम्हारे पास 450 है तो तुम इससे क्या निकाल सकते हो, अब हीट एनर्जी को भी निकाल सकते हो। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q प्लस W। ठीक है, तो वर्क हमारे पास 245 का, एक सेकंड जरा मैं कंफर्म एक चीज कर लूं यहाँ पे कि अगर हमने गैस को एक्सपेंड किया है तो वर्क डन तो नेगेटिव होना चाहिए। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम 8.7 इंटू 10 टू द पावर -4 से 10 टू द पावर माइनस, नहीं भाई ये एक्सपेंड हुआ है, एक्सपेंड होने की वजह से ये साइन कैसा होना चाहिए इसका, 245 के साथ माइनस का साइन होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। W हमें कितना गिवन दिया है और U की वैल्यू आपको गिवन है, और ये Q की वैल्यू बताना अब जरा, हीट एनर्जी कितनी आ रही है? 620 प्लस 4 for 245 हो जाएगा है ना, 865 865। 865 जी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 865। एक काम कर लेते हैं, इसको जरा चेक भी कर लेते हैं, एक मिनट ठहरे जरा, खोलते हैं जरा इसकी मार्किंग इसकी। जी जनाब, ओके, तो 0 480 480 ठीक है, 1100 माइनस में 0 माइनस 1100 860 865। नवीन तुमने वर्क गलत कैलकुलेट किया है, 240 आ रहा था वर्क। नवीन सर एक की बात 5 जूल की गड़बड़ हो गई है। खैर 860, वही इन्होंने 5 की गड़बड़ की हुई है यहाँ पे, तो ये 240 होगा तो ये 860 हो जाएगा, और इसका मतलब है कि आपकी इंटरनल एनर्जी 620 हो जाएगी। ठीक है भाई, सो दिस इज एक्चुअली हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ साइकिल। साइकिल का सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा, और ये याद रखना भाईजान, ये बहुत हैवी ड्यूटी क्वेश्चन होता है, कम से कम 11 नंबर का आता है ये सवाल, 10 से 11 नंबर का। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने? Any questions, anyone?
No, sir. अच्छा जी, अच्छा जी। चलो यार, आज मेरे ख्याल है यहाँ रुकते हैं, सर में भी बहुत दर्द हो रहा है मेरे। या एक क्वेश्चन और करें इसका, क्या कहते हैं? एक और कर लेते हैं। चलो एक और कर लेते हैं। अच्छा, तो मेरी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी। तुम भाग गए थे? इससे वो इंटरनेट बंद हो गया था। अच्छा, तो एक क्वेश्चन हम और करते हैं इसका, ठीक है? अगर हमें थर्मोडायनेमिक्स का पेपर 4-1 में क्वेश्चन मिला हुआ है, नहीं, दिस इज द सर क्वेश्चन। कल मेरा टेस्ट भी है थर्मोडायनामिक्स का। अच्छा, तो भाई साइकिल वाला सवाल कर लेना तुम, साइकिल का सवाल ही सर दिया है। एमसीक्यूज हैं, पता नहीं, मेरा ख्याल है हैं? एमसीक्यूज का कोई है पेपर, ज्यादा मेरा ख्याल है। एमसीक्यूज का पेपर ले रहा है? कौन है भाई ये महान आदमी जो A2 में एमसीक्यूज ले रहा है? चल खैर, वो भी मुझे पता है कहाँ से ले रहा होगा, भेज दूं जहाँ से ले रहा होगा। सर बता दे, सर बता दे। भेजता हूँ अभी। अच्छा जी, मुझे कोई और क्वेश्चन मिल नहीं रहा इसका थर्मोडायनेमिक्स का भी एक्जैक्टली। 2019 में तो नहीं है, 2019 में आइडियल गैसेस के सवाल आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई। चलो मेरा ख्याल है आज यहाँ पे रोकते हैं बस, ठीक है? सही है, ठीक है सर। चलो ओके भाई।